Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is like direct object versus indirect object. Okay, so dear students, आप लोगों को पता है कि ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो अपने वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? फार्मूला जो है आप लोग याद कर लें क्लास में ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है, क्लास में ही आप लोग याद कर लें क्योंकि यही फॉर्मेशन है। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अदरवाइज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे तो दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाऊं, दूसरा कहाँ पे लगाऊं। ठीक है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि उनको ये जो फॉर्मेशन है ये क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से आपको मैं बोलती हूँ क्लास में ही 2-3-4 बार इसको दोहरा लिया करें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आई अब नीचे एग्जांपल्स हैं, इनमें आपको काफी मीन्स अच्छे से समझ आएगी इनसे। आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। अब आप बताएं आई क्या है हमारे पास? आई क्या है हमारे पास? ओके, एंड राइट क्या है? या अब राइट के वर्ब के बाद देखिए क्या आ रहा है? लेटर। इसी को उठा लें, यही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद। ठीक है, ठीक है, आई राइट अ लेटर, ये लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए टू और फिर सारा आ गया, सारा भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एवरी मंथ क्या है? एडवर्ब। ठीक है, अब इसी तरह देखिए नीचे वाले सेंटेंस में देखिए आई राइट सारा अ लेटर एवरी मंथ। अब ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ले आए, कौन सा बाद में ले आए। तो इससे जो है ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स नहीं कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ये हमारी मर्जी है। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, हम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लेकर आना चाहते हैं, कौन सा बाद में। ठीक है, ये हमारे ऊपर है, ये जो मीन्स करेक्ट समझा जाएगा। इसी तरह के ऊपर वाले में मैंने जो है लेटर को पहले ले आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। दूसरे वाले में फिर मैं सारा को पहले ले आई, लेटर को बाद में। आई राइट सारा अ लेटर एवरी मंथ, ऐसा ही है ना। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है? कोई दिख रहा है? जल्दी से बताएं। या आपने नहीं खोला हुआ? यार इसी से तो पढ़ाती हूँ और आप लोग भी देख के पढ़ते हो, अदरवाइज कैसे समझ आया? मैं ये ग्रुप में है। आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, पहले बताइए ये क्या होते हैं जल्दी से। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं डियर। जी, यही तो पढ़ रहे हैं, ये काफी मेज। नहीं नहीं, वो आप अभी फातिमा जो है बिजी है तो इसी वजह से वो मैं नहीं करवा रही रिवीजन आपको। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस है, दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं जिनमें तो वो हमारी मर्जी है कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लें कौन सा बाद में। अब इसमें देखिए आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। अब इसमें लेटर पहले है और दूसरे में देखिए नीचे आई राइट सारा लेटर एवरी मंथ। अब इसमें मैं सारा को पहले ले हूँ, लेटर को बाद में, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? जल्दी से बताएं। नहीं सादिया में आप कहाँ पहुंच गई अभी? ऊपर देखे ना। अच्छा, इससे ऊपर है? नहीं, इससे ऊपर है ना, इससे ऊपर, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। पहले मैं बताती हूँ। अब इसमें टू का डिफरेंस है प्रपोजिशन का। अब देखिए लेटर पहले आया तो बीच में टू लग गया। अब नीचे वाले में देखिए सारा को मैं पहले ले आई तो टू नहीं लगा। ये डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। ये आपने नोट करना है। ये आगे इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अभी सरसरी सा खुलासा देख रहे हैं, आगे इसकी डिटेल्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसमें आपको समझ आएगी कि एक में टू लगाया, दूसरे में टू क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट फोकस करेंगे, एक सेंटेंसेस में दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वो हम मीन्स चेंज कर सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे देखिए आई सेंड अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। ठीक है, अब नीचे देखिए आई सेंड सारा लेटर एवरी मंथ। जब स्टूडेंट्स को बोला जाता है इसकी ट्रांसलेशन करें तो वो गलत कर देती है कि इसकी कैसे करें, लाइक आई सेंड सारा लेटर एवरी मंथ मींस मैं सारा को लेटर को, इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप करें कैसे करेंगे इसको? नीचे आई सेंड सारा लेटर। जी, कैसे करेंगे? ओके, आई सेंड सारा लेटर। अब दूसरे में देखें ना, ठीक है, इसकी तो ट्रांसलेशन इजी है। अब दूसरे में आई सेंड सारा लेटर एवरी मंथ, इसकी कैसे करेंगे?
नहीं डियर, यही कंफ्यूजन स्टूडेंट को भी हो जाती है कि वो मीन्स इसका मतलब सेम ही है, मीनिंग चीज नहीं होगी। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि आप दो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी को भी पहले ले आए बाद में ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मीनिंग में। ठीक है, आपने भी आगे आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसका भी वही मतलब है कि मैं खत सारा को लिखती हूँ हर महीने, भेजती हूँ जो भी है। ठीक है, आई सेंड सारा लेटर एवरी मंथ। अब पहले वाले में लेटर पहले है ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले में फिर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट जो सारा है उसको पहले ले आई लेटर, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको बाद में ले। ठीक है, इसी तरह देखिए शी सेंड्स मी अ रोज एवरी डे। ठीक है, और वो मुझे मीन्स शी सेंड मी अ रोज एवरी डे, फूल जो है मुझे रोजाना भेजती है। अब नीचे जो है मैं क्या करूँ, शी सेंड्स अ रोज टू मी एवरी डे। पहले वाले में मैंने पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, मी, दूसरे वाले में मैं रोज को लेकर आ गई। ठीक है, अच्छा फातिमा नाउ कैन यू लिसन। ओके, तो आपको समझ आ रही है इसमें कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो मीन्स जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके पहले तो आप ये बताएं व्हाट इज सब्जेक्ट, कहाँ पे आता है। अब एक सेंटेंस है आई राइट सारा अ लेटर एवरी मंथ, अब इसमें आई क्या है जल्दी से बताएं। What- चलें ठीक है, सुन तो रही हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आप ऐसे सेंटेंसेस मीन्स जो जिनमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं यूज होते हैं। ठीक है, तो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक वर्ब के फौरन बाद आते हैं। ठीक है, वर्ब के फौरन बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, तो आपने वर्ब को ढूंढना है कि वर्ब कौन सा है, वर्ब की पहचान रखनी है। ठीक है, वर्ब के बाद जो आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो आप उनकी पोजीशन अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हैं। ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को पहले ले दूसरे को बाद में ले। ठीक है, इसमें कोई मीन्स ये नहीं है कि ये वाला ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, मतलब ये है मेरा समझाने का। ठीक है, गॉट इट। ओके, आगे चलते हैं। इसमें और डिटेल्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, समथिंग मीन्स कोई बेजान सी चीज। ठीक है, जिंदा नहीं होती, जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस में लेटर था। ठीक है, और क्या था, रोज था। ये क्या चीजें हैं, समथिंग, नॉन लिविंग थिंग, ऐसी है ना, बेजान चीजें। ठीक है, वो समथिंग एक तो उसका नाम होता है मुश्किल इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन आसान इंग्लिश में समथिंग बोला जाता है। ठीक है, आप ये बात याद रखें। और ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखिए सारा और जो मी यूज हो रहा है वो क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन वो लिविंग है, समबडी है, कोई जिंदा चीज का नाम है, कुछ भी ऐसे ही है ना। ठीक है, तो उसको मुश्किल इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसको आसान में क्या बोलेंगे, समबडी। ठीक है, याद कर ले, समथिंग समबडी, समथिंग समबडी। ठीक है, और इसका मींस मुश्किल इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, समथिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, समथिंग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समबडी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समबडी। ठीक है, आई थिंक आपके माइंड में बैठ गया होगा, इतनी बार तो मैंने दोहराया है। और इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, मीन्स इसके फॉर्मूले होते हैं डिक्शनरीज वगैरह में जस्ट लिखा होता है STH2SB। ठीक है, तो समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब होता है STH समथिंग टू somebody, SB somebody। एंड नेक्स्ट है क्या नीचे, और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, समथिंग टू somebody एंड somebody समथिंग। अब ये फॉर्मेशन याद करें, जल्दी से दोहराएं क्लास में, समथिंग टू somebody, somebody समथिंग, दो तीन बार दोहराएं जल्दी से। नहीं, टू नहीं करना, टू नहीं करना। अगर somebody पहले आ जाए ऊपर वाले सेंटेंसेस में, यही तो आपको डिफरेंस दिखाया था मैंने। आपने कहा था कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैंने कहा टू का डिफरेंस है। तो अगर समथिंग पहले है तो बीच में क्या लगेगा, somebody इससे पहले टू, समथिंग टू somebody, समथिंग टू somebody। और अगर somebody पहले आ जाती है, लाइक सारा को मैं पहले लेकर आई थी, ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखें, सारा अ लेटर, तो बीच में टू लगा, नहीं लगा था, लगा। तो उसका फॉर्मूला याद करें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, somebody समथिंग, समथिंग टू somebody। मींस अगर कोई चीज पहले आ जाती है, मींस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक जो होता है समथिंग होता है, दूसरा somebody होता है। मींस तो समथिंग अगर ऑब्जेक्ट आप पहले लेकर आना चाहती हैं तो याद रखिए बीच में टू लगाएं, फिर somebody दूसरे ऑब्जेक्ट को ले आए। ठीक है, लेकिन अगर somebody को आप पहले लेकर आना चाहती हैं, जैसे कि she sent me a rose every day, me पहले आ गया somebody, तो देखिए टू मैंने खत्म कर दिया, ये इन दोनों में डिफरेंस है। गॉट इट नाउ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, कुड यू से अगेन प्लीज। हाँ, ये किसने कहा है आपको। जी,
तो यहाँ पे जो देखिए ना फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, समथिंग टू समबडी। अगर समथिंग पहले लेकर आना चाहती हैं तो टू लगेगा बीच में, फिर समबडी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समबडी को पहले लेकर आना चाहती हैं तो टू नहीं लगेगा, समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग। जी जी, या समथिंग मीन्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बेजान हो, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। समबडी वो ऑब्जेक्ट है मीन्स लिविंग है, ठीक है। इन दोनों से मीन्स मुराद यही है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समथिंग कौन सा ऑब्जेक्ट है मीन्स कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई बेजान सी चीज। और somebody कौन सा है मीन्स लिविंग। ओके, नाउ check it, now check it. मैम आवाज यस आ रही है आपको? यस, अब आप जागे हैं, आपको मेरे जाने के बाद मेरा एहसास हुआ है। हाँ जी, हेलो। ओके, नाउ check it, can you hear me properly? Nabila, can you hear me? Can you hear me or not? आई कैन हियर यू। Okay. ओके सो आप लोगों ने ये याद कर लेना है, ठीक है। समथिंग कौन सा ऑब्जेक्ट होता है मीन्स नॉन लिविंग थिंग, एंड समबडी लिविंग थिंग, लाइक ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गॉट इट। मैम ओके तो अब ऑब्जेक्ट इन बताकर। या ओके, आगे चलते हैं। मीन्स एग्जाम्पल से आप लोगों को मुझे समझ आएगी, आप लोग सोच रही होंगी, हालांकि आप लोग सोच नहीं रहे, ठीक है। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आना चाहिए लेकिन आया नहीं है, ठीक है। कौन सा, लेकिन के मैम जो है मीन्स डबल ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसी वजह से लेते हैं क्योंकि अगर हम एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो समझ नहीं आएगी पूरे सेंटेंसेस की, हमारा जो सेंटेंसेस है वो मीनिंगलेस बन जाएगा। लाइक आई आस्क अ क्वेश्चन, अब व्हाट इज आस्क, नबीला जल्दी से बताएं। इसमें आई एस्क का क्वेश्चन मैम, इसमें आई सब्जेक्ट है, आस्क जो है ये वर्ब है और क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्ट है। जी, अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही है ना। अब इसका जो है ट्रांसलेशन ये होगी उर्दू में कि मैंने एक सवाल पूछा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किससे पूछा, तो ये हमारा सेंटेंसेस जो है मीनिंगलेस है। यस मैम। तो इसी वजह से जो है जी डबल ऑब्जेक्ट हमें लगाने पड़ते हैं अपने बात समझाने के लिए, पूरी बात समझाने के लिए। अब इसमें देखें, आई आस्क सारा, ठीक है। मैंने जो है पूछा सारा से। अब किस कैसे पता चलेगा कि मैंने सारा से क्या पूछा, ठीक है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट में एक सेंटेंसेस में यूज़ करूँगी ना, ठीक है, ऊपर लाइक क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है और नीचे जो है सारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक ही क्वेश्चन में इन दोनों को ऐड करूँगी तभी मीन्स ये हमारा सेंटेंसेस आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, लाइक आई आस्क अ क्वेश्चन टू सारा। अब इसमें देखें, क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट और सारा भी हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, मैम। क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, समथिंग है, समबडी है। आई आस्क का सारा, सारा मैम समथिंग है। ओहो, सारा में आप, मैं जस्ट जो है ये जो लिखा हुआ है ना ALI, उसको सारा बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट नेम चेंज ओके किया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आई ओके आस्क का क्वेश्चन टू सारा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा ऑब्जेक्ट है। मैं समथिंग समथिंग है जी, ऑलरेडी। समथिंग पहले आ गया, ठीक है। तो आप देखिए बीच में टू लगा कि नहीं लगा, समथिंग टू समबडी। अब देखिए टू के बाद जो है हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, समबडी वाला, ऐसे है ना, लिविंग थिंग्स वाला।
जी। तो अब जो है पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा कि मीन्स मैंने पूछा एक सवाल किससे, सायरा से। तो अब जो है मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया, ऐसे ही है ना। अदरवाइज अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मैं अलग अलग यूज करूँ एक सेंटेंस में, एक ऑब्जेक्ट लाइक आई आस्क का क्वेश्चन, आई आस्क सारा, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही है ना। मीन्स आता तो है लेकिन मीन्स पूरी मीनिंग नहीं देता सेंटेंसेस। ये आई आस्क का क्वेश्चन, मैंने एक सवाल किया, ठीक, अगला बंदा सोचेगा किससे किया। अब आप मेरी दोनों स्टूडेंट्स हैं, अब मैं बोलूँ कि आई आस्क का क्वेश्चन, आप दोनों सोचोगी कि मैम ने पता नहीं किससे किया है। ऐसे ही है ना, जब तक मैं नाम नहीं पुकारूंगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। लाइक आप, मैं बोलती हूँ आई आस्क अ क्वेश्चन टू फातिमा, अब फातिमा को समझ आया कि मैम जब मुझसे क्वेश्चन कर रही है। तो इसी वजह से दो ऑब्जेक्ट लगाने ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी पूरी बात अगले बंदे को समझ आए, ठीक है। गॉट इट या स्टूडेंट्स, गॉट इट। यस मैम, गॉट इट। अब इसमें देखिए समथिंग टू समबॉडी लग गया, अब मैं चाहती हूँ समबॉडी पहले ले आऊँ। तो अब देखिए आई आस्क सारा अ क्वेश्चन, हालांकि मीनिंग को दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई चेंज नहीं करना आपने, सेम है कि मैंने जो है क्वेश्चन किया सारा से, ऊपर वाले में भी यही है, आई आस्क का क्वेश्चन वाली मैंने जो है क्वेश्चन किया अली से, ठीक है। नीचे वाले में भी वही ट्रांसलेशन सेम ही रहा कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ऊपर वाले में आप देखिए मैंने समथिंग को पहले लगाया तो टू लगा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि नीचे वाले सेंटेंसेस में समबडी को पहले ले आऊँ, आई आस्क अली अ क्वेश्चन, अब देखिए टू को जो है मैंने खत्म कर दिया। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, समबडी पहले आया तो टू नहीं लगाना, अगर समथिंग पहले आया तो टू लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। गॉट इट नाउ। इसी तरह देखिए यस मैम। आई गिव सादिया अ लेक्चर, ठीक है। सादिया क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है मैम सादिया समबॉडी। जी। अब लेक्चर कौन सा ऑब्जेक्ट है समथिंग। जी। अब देखिए समबडी पहले आ गया तो टू हमने नहीं लगाया। अदरवाइज नीचे देखिए आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, अब लेक्चर, अब आई क्या है, आई सब्जेक्ट, गिव क्या है, आई सब्जेक्ट है। गिव क्या है वर्ब है। जी, वर्ब है। और लेक्चर क्या है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, लेक्चर, तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट है कौन सा, समथिंग है, समबडी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जल्दी से मैम ये समथिंग है। जी समथिंग है। और ये भी याद रखें, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी याद करें साथ साथ, ये ना हो समथिंग समबडी तो आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए ही ना। कोई आपसे पूछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप बोलो हमें तो आता ही नहीं है। और कोई फिर उसी तरीके से पूछे कि समथिंग समबडी, फिर आप बोलो कि ये तो हमें पूरा आता है। तो ठीक है, ऐसा भी होता है क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में यही हाल होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। जो क्वेश्चन पे मद्देनजर नहीं रखते ना, जस्ट आंसर मीन्स रटल लगा देते हैं, तो उनके साथ यही होता है। तो आप ऐसा नहीं करें, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप थोड़ी सी रिवाइज भी किया करें, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट योर मदर लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इंग्लिश हमें अच्छे से आए तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है लाजमन, अदरवाइज आफ्टर द पैसेज ऑफ डे, डे बाई डे क्या होगा, वी फॉरगेट, वी विल फॉरगेट, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। अब इसमें देखा आई गिव लेक्चर टू सादिया, लेक्चर क्या है, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग, मतलब तो सादिया जो है बाद में आ रही है समबडी, ठीक है, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बीच में मैंने क्या लगाना है, टू, ये बात याद रखनी है, समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस मैम। ओके फातिमा, आपको भी समझ आ गया। आ गया। ओके ओके, आगे चलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांसिटिव वर्ब, ये क्या होते हैं, अब ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसिटिव वर्ब, व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब, ओके। सो ट्रांसिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांसिटिव वर्ब, ओके। ट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ब होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट भी लेते हैं अपने बाद और डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरीज वगैरह में देखें ऐसे लिखा होता है वी एन, वी डबल एन, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि वी एन मीन्स वर्ब के बाद जस्ट एक ऑब्जेक्ट आया, वी एन, ठीक है। वी डबल एन मीन्स वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ रही है, ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जी मैम, आ गया। ओके, सो व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंसेस देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब ही कहलाएंगे, ठीक है। और आगे लाइक आई ईट फूड, अब इसमें जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, लाइक मैं खाना खाती हूँ, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही है ना, आई ईट फूड, तो जस्ट इसमें एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये मसला नहीं है, ट्रांसिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। लाइक आई ड्रिंक पेप्सी, अब इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ड्रिंक क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, पेप्सी, पेप्सी को उठा ली, ये आपका ऑब्जेक्ट है और जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। आगे आते हैं, अब इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, व्हाट इज इनट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। इनट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, लेते ही नहीं सीधे से। और जब ऑब्जेक्ट नहीं लेते तो आपको पता है उनका पैसे भी पॉसिबल नहीं होता है,
ठीक है, पैसिव नॉट पॉसिबल किसका, इंट्रांसिटिव वर्ब का, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रहते। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं मीन्स ऐसे जिनमें वर्ब जो यूज़ होते हैं, आपको पता है ना ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होते हैं, तो इसी वजह से मैं वर्ब वर्ब बोल रही हूँ, ठीक है। तो वर्ब जो है वर्ब के बाद ठीक क्या आएगा इंट्रांसिटिव वर्ब में, या तो एडजेक्टिव या प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मीन्स एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगी आप लोगों को। अब देखिए पैसिव नॉट पॉसिबल पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई क्या है जल्दी जल्दी से बताएं। आई क्या है, सब्जेक्ट में आई हाँ सब्जेक्ट, ओके गो, वर्क करना। और गो के बाद देखिए क्या आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, पीडीएफ कब पढ़ा रही है, मुझे नहीं लग रहा। क्या हो गया है यार, आप अभी तक पीडीएफ ही आपने ओपन नहीं किया तो कैसे समझ आएगी आपको। अब लेक्चर 2 जो कल मैंने सेंड किया था सिंटैक्स, ठीक है, उसको ओपन करें और इसके लास्ट ही पेज चल रहे हैं, लाइक 6 पेज है, नहीं 5 ये थोड़ा 5 पेज है, 5 पेज नंबर, ये नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे ही तो है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हाँ ये नीचे ये जो एग्जांपल्स पढ़ रही है, ये कहाँ पे, ये मुझे नहीं नजर आ रही है, आपने भी तो कौन सी पढ़ी है, आई राइट। आई गो टू स्कूल एवरी डे, राइट तो मैंने कहा ही नहीं है, वो एग्जांपल मैंने खुद से दिए हैं, ठीक है, वो खुद से दिए हैं मैंने, आप वो नहीं ढूंढे, वो नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, आई ईट फूड एंड आई ड्रिंक